दोस्तों बहुत सारे सेलर्स जो हैं जो अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट वगैरह पे सेल करते हैं उनकी ये प्रॉब्लम रहती है कि उनके सेल्स नहीं आते हैं। उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग कर दी है, करने के बाद वो बैठे हुए हैं कि सेल आए मगर उनको सेल्स नहीं मिलते हैं। तो सेल ना आने की या सेल ना मिलने की वजह क्या है, रीज़न क्या है? सबसे पहली जो रीज़न है, सबसे पहली वजह सेल ना आने की आपकी ये है कि आपने लिस्टिंग तो कर दी है, आपने अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे आपने अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया है, मगर आपकी लिस्टिंग जो है या आपका प्रोडक्ट जो है वो रैंक नहीं कर रहा है। रैंक नहीं करने से क्या हो रहा है कि जो बायर्स आ रहे हैं वो अमेज़ॉन पे आके सर्च कर रहे हैं और आपका प्रोडक्ट दूर दूर तक उनको कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से वो बायर्स जो हैं वो आपके लिस्टिंग पे नहीं आ पा रहे हैं। तो जब वो आपकी लिस्टिंग पे आ ही नहीं पा रहे हैं तो वो आपके प्रोडक्ट को सेल कैसे करेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो आपको ये देखना होगा कि आपको आपकी लिस्टिंग कैसे इम्प्रूव की जाए, इसकी रैंकिंग कैसे अमेज़ॉन पे इम्प्रूव की जाए। तो एक बार आप जब ये मैनेज कर लीजिएगा कि आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी जो लिस्टिंग है वो अमेज़ॉन के सर्च रिजल्ट पे रैंक हो रही है, फर्स्ट पेज पे रैंक हो रही है, तो फिर वहाँ से आपको सेल्स जो है वो आना अपने आप शुरू हो जाएगी। अल्टीमेटली और भी वजूहात है और भी रीजंस है सेल क्यों नहीं आता है, वो खैर दूसरा टॉपिक है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कि आप लिस्टिंग कैसे अपनी इम्प्रूव कीजिएगा, रैंक कैसे अपनी इम्प्रूव कीजिएगा, और रैंक इम्प्रूव होने की वजह से बायर्स जो हैं, जो सर्चर्स जो हैं, वो आपके प्रोडक्ट के, आपके पेज के, आपके लिस्ट में कैसे आएंगे। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी बड़ी मिला के बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर डिपेंड करता है आपकी रैंकिंग। ये जो रैंकिंग है अमेज़ॉन पे, आपके प्रोडक्ट की लिस्टिंग की रैंकिंग जो है वो किसी एक दो चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस वीडियो में हम कुछ चीज़ें, ऑलमोस्ट तकरीबन तमाम चीज़ें हम कवर करने की कोशिश करेंगे जिसकी बुनियाद पे, जिसकी बेस पे आपकी जो लिस्टिंग है वो अमेज़ॉन पे अच्छी रैंक हो सकती है। तो लिस्टिंग की अगर बात की जाए तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है आप जो प्रोडक्ट आप जब लिस्ट करते हैं तो वहाँ पे जो आप टाइटल देते हैं अपने प्रोडक्ट का, ये बहुत ही सबसे ज़्यादा क्रूशल प्लेस है। ये इस टाइटल ऑप्टिमाइजेशन जिसको बोलते हैं, आप अपने प्रोडक्ट का नाम, जो टाइटल जो लिखते हैं, जो टाइप करते हैं, जो चूज़ करते हैं, इसको आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा ऐसा जैसा आप चाह रहे हैं। मतलब कि आप को पहले कीवर्ड रिसर्च करना पड़ेगा कि कौन सी कीवर्ड के ऊपर या कौन सी सर्च क्वेरी के ऊपर आप अपने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या इस पर्टिकुलर लिस्टिंग को अमेज़ॉन पे रैंक करवाना चाह रहे हैं। आपने जब एक बार कीवर्ड रिसर्च कर लिया, रिसर्च करने के बाद आपके पास जो भी 10-20 जो भी कीवर्ड आए कि ये तमाम कीवर्ड इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से या इस पर्टिकुलर लिस्टिंग से रिलेटेड हैं, अब आपको ये देखना है कि इन तमाम कीवर्ड्स को आप अपने लिस्टिंग पे या अपने प्रोडक्ट के पेज पे कहाँ कहाँ पे इनको यूज़ कर सकते हैं, आप बेनिफिशियली यूज़ कर सकते हैं कि आपकी इनकी वजह से रैंकिंग जो है वो उन कीवर्ड्स के ऊपर इम्प्रूव हो जाए। तो सबसे बेस्ट प्लेस जो है वो है टाइटल। किसी प्रोडक्ट का जो टाइटल होता है वो किसी भी कीवर्ड को वहाँ पे अगर आप रखिए तो उस कीवर्ड के लिए सबसे बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन वो माना जाता है। मान लीजिए कि आप लेदर हैंडबैग लेडीज़ का जो है वो आप सेल कर रहे हैं और आपका कीवर्ड है लेदर हैंडबैग फॉर लेडीज़। आप अगर टाइटल में ये कीवर्ड डाल दीजिए लेदर हैंडबैग फॉर लेडीज़, तो इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर आपका जो पेज है वो ऑप्टिमाइज हो जाता है। ठीक है, तो टाइटल में हमेशा अपने जो भी रिलेवेंट कीवर्ड्स हैं उनको आप वहाँ पे यूज़ कीजिए, जिस कीवर्ड्स पे आप चाह रहे हैं रैंक करवाना। ठीक है, इसके अलावा टाइटल में जो आपके प्रोडक्ट्स के कलर हैं उनको भी आप यूज़ करिए और जो मेजर फैक्टर है उनको भी आप यूज़ कीजिए। मान लीजिए कि अभी हमने एग्जांपल में कहा लेदर हैंडबैग, सपोज करिए आपका लेदर हैंडबैग ब्लैक कलर का भी है और ब्राउन कलर का भी है, तो आप लेदर हैंडबैग फॉर लेडीज़ कलर ब्लैक एंड ब्लू या ब्लैक एंड ब्राउन, ऐसा भी आप वहाँ पे मेंशन कर दीजिए। क्यों मेंशन कर दीजिए? क्योंकि जब आपका लिस्ट जो है वो रैंक होने लगेगा तो बायर जैसे ही टाइप करेगा कीवर्ड को, आपकी लिस्टिंग जैसे रैंक होगी तो उस कीवर्ड, उस जो टाइटल जो है, सबसे पहली चीज़ टाइटल होती है जो बायर को नज़र आती है।
वो आपकी लिस्टिंग के अंदर अभी नहीं गया है, अभी उसको सिर्फ वो आपकी लिस्टिंग की टाइटल नजर आएगी। तो टाइटल ही में वो तमाम डिटेल्स जो मेजर डिटेल्स है आपके प्रोडक्ट की, वो उस टाइटल में कवर अप हो जाना चाहिए। उसके बाद बायर डिसाइड करेगा कि इसके अंदर हमको लैंड करना है कि नहीं करना है, क्लिक करना है कि नहीं करना है। बिल्कुल क्लियर आपका टाइटल होना चाहिए, प्रोडक्ट की जितनी चीज़ है टाइटल में आना चाहिए। उसके बाद अगर बायर को लगेगा कि ये उसके जो ढूंढ रहा है, जो प्रोडक्ट वो चाह रहा है खरीदना, उससे रिलेवेंट है, तो वो आपके उस टाइटल पे क्लिक करके आपके लिस्टिंग के पेज में आएगा। ठीक है, टाइटल में आपको मान लीजिए आप लेदर बैग बेच रहे हैं, आपका लेदर जो है प्योर लेदर नहीं है, आर्टिफिशियल लेदर है, तो वहां पे आप ये लिख दीजिए कि आर्टिफिशियल लेदर या प्यू लेदर। जो भी मेजर जो चीज़ें हैं, बड़ी बड़ी जो चीज़ें हैं, उनको आप अपने टाइटल पे यूज़ करिए ताकि आपकी लिस्टिंग के अंदर आए बगैर अमेजॉन के फर्स्ट पेज पे ही जैसे ही बायर जो है सर्च कोई टाइप करे और अमेजॉन में आपका पेज रैंक हो गया, तो वो शुरू में टाइटल देख के अंदाज़ा लगा ले कि हमको इसके अंदर जाना है कि नहीं जाना है। अगर उसको रिलेवेंट लगेगा तो वो क्लिक करके अंदर जाएगा। और जितने भी आपके जिस कीवर्ड्स पे आप अपने पेज को रैंक करवाना चाह रहे हैं, मैक्सिमम आप जो है टाइटल में यूज करिए। टाइटल सबसे बेस्ट पोजीशन है कीवर्ड को यूज करने की, जिस कीवर्ड को आप रैंक करवाना चाह रहे हैं अपने उस पर्टिकुलर पेज के लिए। अब टाइटल के बाद आती है बात बुलेट पॉइंट्स की। बुलेट पॉइंट्स में आपको छोटी छोटी चीजें लिखनी है, अपने प्रोडक्ट्स के फीचर्स लिखना है, मतलब कि आपका प्रोडक्ट किस किस कलर का है, या आपके प्रोडक्ट में क्या क्या खासियत है, प्योर लेदर है या आर्टिफिशियल लेदर है, ठीक है, स्टेनलेस स्टील है या क्या है, जो भी छोटी छोटी जो खासियत है जिसको एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, वो आप बुलेट पॉइंट में लिखिए। और याद रखिए बुलेट पॉइंट एक्चुअली एट्रीब्यूट को जाहिर करने के लिए वो होता है कि बुलेट पॉइंट देख के कस्टमर या बायर को पता चल जाए कि इस प्रोडक्ट में क्या क्या खासियत है या इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या एट्रीब्यूट्स हैं। मगर आपको ये भी कोशिश कर रहे हैं साथ साथ में कि बुलेट पॉइंट्स में भी जो आपके टारगेटेड कीवर्ड हैं, जो आप पहले रिसर्च करके आपने निकाल के आपने कहीं पे लिख के रखे हुए हैं, उन कीवर्ड्स को भी आप ज्यादातर बुलेट पॉइंट में भी इंसर्ट करने की कोशिश कीजिए जहां तक हो सके, क्योंकि बुलेट पॉइंट भी जो है अमेजॉन का सर्च इंजन उसको भी क्रॉल करता है और उसको भी कैच करता है। बुलेट पॉइंट हो गया। बुलेट पॉइंट के बाद आता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आप अपने प्रोडक्ट के बारे में एकदम बिल्कुल एलैबोरेटली डिस्क्राइब करिए, हर पॉइंट लिखिए, हर चीज लिखिए, और यहाँ पे भी आप अपने कीवर्ड्स को जो है अच्छे से वर्ड्स के साथ वीव करने की कोशिश कीजिए। और ओवर स्टफिंग आप कीवर्ड की नहीं कीजिए, ठीक है, मतलब बायर को ऐसा ना लगे कि यही वर्ड आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, मगर आप इंटेलिजेंटली ऐसे सेंटेंसेस बनाइए कि आपके जो कीवर्ड्स हैं वो नेचुरल फ्लो में जो है सेंटेंस के आ जाए। ये 3 पोजीशंस हैं जो अपेरेंटली सामने से नजर आती है बायर को, कीवर्ड्स की अगर बात की जाए, जहां पे आप कीवर्ड यूज कर रहे हैं। अब चौथी पोजीशन जो है, जो बायर को अपेरेंटली सामने से तो नजर नहीं आती, मगर अमेजॉन सेलर्स को ये फैसिलिटी देता है कि वो कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं बैक एंड में। तो बैक एंड में जो अमेजॉन ने प्लेस दिए हैं आपको कीवर्ड यूज करने के, वहां पे जितने भी मैक्सिमम कीवर्ड्स हैं आप सबके सब डाल सकते हैं। वो कीवर्ड्स बायर नहीं देखेगा, मगर अमेजॉन जानता है, सर्च इंजन अमेजॉन का जानता है कि जब भी उस कीवर्ड से रिलेटेड कोई सर्च क्वेरी आएगी तो अमेजॉन आपकी लिस्टिंग को वहां पे शो कर सकता है। ठीक है, वो अल्टीमेटली वो लिस्टिंग में नजर नहीं आते हैं, वो बैक एंड में जो कीवर्ड्स हम लोग यूज करते हैं, आपको पता होगा वो कीवर्ड्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे जितने भी कीवर्ड्स आपके हैं आप सबके सब उसको यूज कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मगर कीवर्ड यूज करने से पहले आप एक बात ध्यान में रखिए कि आपके कीवर्ड कभी भी इररिलेवेंट नहीं होना चाहिए। इररिलेवेंट होने से क्या होगा, मान लीजिए कि आप बेच रहे हैं आर्टिफिशियल लेदर का या पीयू लेदर का आप हैंडबैग बेच रहे हैं, सपोज कीजिए लेडीज हैंडबैग पीयू लेदर या आर्टिफिशियल लेदर का आप बेच रहे हैं, और आपने कीवर्ड में वहां पे यूज कर दिया प्योर लेदर हैंडबैग फॉर लेडीज। आपने सोचा प्योर लेदर वाले जो आ रहे हैं उनको भी तो हैंडबैग चाहिए है, मेरा प्योर लेदर है वो ले लेंगे, ऐसा नहीं होगा। मैक्सिमम लोग जो टाइप कर रहे हैं प्योर लेदर, उनको प्योर लेदर का बैग चाहिए। वो जब आएंगे आपकी लिस्टिंग में और पढ़ेंगे कि आपका प्योर लेदर नहीं आर्टिफिशियल लेदर या प्यू लेदर है, तो वो वहां से सेट बैक कर लेंगे, स्टेप बैक कर लेंगे, और इससे आपकी लिस्टिंग की बाउंस रेट बढ़ जाएगी, और बाउंस रेट बढ़ने की वजह से जो है आपकी लिस्टिंग वो नीचे आ जाएगी। जो भी रैंकिंग थी आपकी वो लिस्टिंग की सर्च इंजन पे अमेजॉन की, वो नीचे आ जाएगी। तो ये एक बैड सिग्नल देता है अमेजॉन को। तो हमेशा आप कीवर्ड अपना हाईली रेलिवेंट यूज कीजिए अपने आप लिस्टिंग में, चाहे वो बैक एंड में हो या फ्रंट एंड में हो। इररिलेवेंट कीवर्ड कभी भी यूज नहीं कीजिए आप। ठीक है, बहुत से लोग सोचते हैं कि हम बहुत होशियार हैं, हम दिमाग लगाएंगे, ऐसा कीवर्ड यूज करेंगे जो इररिलेवेंट हो मगर हल्का हल्का सा मिलता जुलता, उससे मेरी सेल्स बढ़ेगी। उससे उसकी सेल्स नहीं बढ़ती है, उससे उसकी सेल्स बल्कि घट जाती है, और अल्टीमेटली वो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, और उसकी वजह से जो है अमेजॉन आपकी लिस्टिंग को भी डाउन कर देता है। अमेजॉन बायर के हर मूवमेंट को जो है वो ट्रैक करता है सॉफ्टवेयर के जरिए। बायर आने के बाद आपके
पेज में आपकी लिस्टिंग में कितने सेकंड तक रुका, रुकने के बाद उसने क्या किया, कितने देर बाद वो उसने स्टेप बैक किया, कब उसने ऑर्डर किया। तो बायर जैसे ही आएगा वो देखेगा कि ये प्योर लेदर नहीं है, ये प्योर लेदर नहीं है बल्कि पीयू या आर्टिफिशियल लेदर, वो साथ साथ वापस हो जाएगा। तो ये साथ साथ वापस होने को बोलते हैं बाउंस रेट। बाउंस रेट जब आपका बढ़ जाएगा ना तो आपकी लिस्टिंग अमेजॉन अल्टीमेटली वो नीचे कर देगा। तो हमेशा रिलेवेंट रहिए, हाईली रिलेवेंट रहिए, ठीक है। ये हुआ। अब ये तो था कीवर्ड आप कहाँ कहाँ पे रिटन में, टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं, ठीक है। कीवर्ड के अलावा आपको इमेज यूज करने अमेजॉन की तरफ से दिया जाता है कि आप इमेज यूज कीजिए। बहुत से लोग इमेज मोबाइल से लेते हैं, वो यूज करते हैं मोबाइल का फोटो। आप मोबाइल का भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर अगर आप 1000 पिक्सल बाई 1000 पिक्सल का जो अमेजॉन ने इंस्ट्रक्ट किया है, जो रेकमेंड किया है, वो इमेज आप बहुत ही अच्छे कैमरे से आप स्नैप करने के बाद उसको आप यूज करते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो बायर है, जो कस्टमर है, वो आपके प्रोडक्ट की डिटेल्स को बिल्कुल, जब आप कर्सर लेके जाते हैं तो आप देखिएगा कि आपके प्रोडक्ट के जो छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं वो भी जूम हो जाते हैं। तो जो जूम होने की वजह से पूरे डिटेल्स को, पूरे प्रोडक्ट को जो है कस्टमर देख लेता है कर्सर ले जाके इमेज पे। तो उससे कस्टमर श्योर हो जाता है कि वो क्या प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं। तो इससे जो है चांसेस बढ़ जाती है आपके कस्टमर को ऑर्डर प्लेस करने की। आप वैसे तो मोबाइल से खींच के भी डाल सकते हैं, मगर इससे क्या होगा, मान लीजिए कि आपके जहाँ पे 5 ऑर्डर आने के हैं वहाँ पे 2 ऑर्डर आएंगे। अगर आप हाईली प्रोफेशनल और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की इमेज यूज कीजिएगा तो आपकी ऑर्डर्स ज्यादा आने की चांसेस होती है। और ये अमेजॉन की तरफ से भी रिकमेंडेड है कि इमेज हमेशा बहुत बेस्ट क्वालिटी का डालिए, इससे आपकी सेल्स की जो रेट है वो बढ़ जाती है। ये प्रूवन एक फैक्ट है, ठीक है। ये 3 चीजें हैं जिसके ऊपर आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, रैंकिंग के लिए। उसके अलावा आपका कोई प्रोडक्ट अगर ऐसा हो रहा है, मान लीजिए कि सेल आई है, 1-2 बार सेल आई है और आने के बाद वो प्रोडक्ट आपका खत्म हो गया है, आउट ऑफ ऑर्डर, मतलब क्या बोलते हैं उसको, आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, तो आपके आउट ऑफ स्टॉक हो जाने की वजह से भी उस पेज की या उस लिस्ट की रैंकिंग नीचे आ जाती है। तो कभी भी अपना कोई भी लिस्टिंग आपकी जो पुरानी की हुई है, मान लीजिए, उसको आप आउट ऑफ स्टॉक कभी मत होने दीजिए। अगर वो रैंकिंग कर रही है, उससे सेल्स आ रही है, तो हमेशा उसको जो है लाइव रखिए। आउट ऑफ स्टॉक होने से उसकी रैंकिंग नीचे आ जाती है, ठीक है। तो आउट ऑफ स्टॉक होने के ये एक बात थी, ध्यान में रखिए। और उसके बाद क्या है कि सेल्स जो है, सेल्स की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, लिस्टिंग आपकी जो है आस्ते आस्ते ऊपर आती रहेगी। किसी ऑर्डर में अक्सर सेल आ रहे हैं तो सेल अक्सर आने की वजह से वो आपकी लिस्टिंग अल्टीमेटली अमेजॉन ऊपर पुश करते रहेगा। और किसी पर्टिकुलर लिस्टिंग में अगर आपकी कोई सेल्स नहीं आ रही है तो उसकी रैंकिंग जो है वो वहीं के वहीं पड़ी रहेगी। उसके बाद सेल्स के अलावा जो जिसको रिव्यू बोलते हैं या रेटिंग बोलते हैं, रिव्यू और रेटिंग जो है एक बहुत ज़बरदस्त फैक्टर है जो आपकी रैंकिंग को अमेजॉन के सर्च इंजन पे बहुत ज़बरदस्त इंप्रूव करता है। मगर रिव्यू और रैंकिंग जो है ये आपके हाथ में नहीं, ये तो कस्टमर देते हैं रिव्यू और रैंकिंग जो है, ठीक है। तो अगर हो सके तो आप रिव्यू और रैंकिंग अपनी लिस्ट पे लेने के लिए कस्टमर से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आप जब भी उनको प्रोडक्ट सेंड कीजिए तो वहाँ पे आप एक पर्चा रख दीजिए, एक बना के रख लीजिए अपना लेबल टाइप का कि प्लीज़ इफ़ यू लाइक दिस प्रोडक्ट रिव्यू ऑन अमेजॉन एट दिस लिंक। ऐसा करके आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हो सकता है 10 में से 5 लोग आपको रिव्यू दे दे, पॉजिटिव रिव्यू। तो पॉजिटिव रिव्यू की वजह से आपकी जो रैंकिंग है बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है वो ऊपर आ जाती है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको अगर आप फॉलो कीजिएगा तो आपकी जो अमेजॉन की रैंकिंग है वो बहुत ज़बरदस्त ऊपर चली जाएगी। और रैंकिंग जब ऊपर आएगी तो फिर अल्टीमेटली सेल्स आपकी बढ़ेगी। मगर एक चीज़ का और ख्याल रखिए, रैंकिंग ऊपर आने के बावजूद भी अगर आपकी जो प्रोडक्ट की प्राइसिंग है वो कुछ ज़्यादा होगी दूसरे लोगों से, क्योंकि आप जो चीज़ बेच रहे हैं जाहिर सी बात है दूसरे लोग भी वो चीज़, उस तरह की चीज़ तो बेच ही रहे होंगे। तो अगर दूसरे लोग वो चीज़ बेच रहे हैं कुछ कम पैसों में, कुछ कम प्राइस में, और आप उसको कुछ ज़्यादा में बेच रहे हैं, तो अल्टीमेटली लोग वहाँ से खरीद लेंगे। आपकी लिस्टिंग में आने के बाद भी, आपकी रैंकिंग में आने के बाद भी सेल्स आपको नहीं मिलेगी, सेल्स उनको मिल जाएगी। और कुछ टाइम तक जब सेल्स आपको नहीं मिलेगी तो फिर आपकी रैंकिंग अमेजॉन आस्ते आस्ते नीचे डाउन करते चले जाएगा। तो प्राइस स्ट्रैटेजी जो आप रखिए, तो प्राइसिंग जो आप जो है ना वो भी बहुत इंटेलिजेंटली आप चूज़ कीजिए कि आपको क्या प्राइस का रेंज रखना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मत रख दीजिए, थोड़ा ज़्यादा आप कर भी सकते हैं मगर बहुत इतना ज़्यादा मत कर दीजिए कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को खरीदना प्रीफर ही ना करे, वो दूसरे प्रोडक्ट को खरीद ले, दूसरे आपके कॉम्पिटिटर के जो प्रोडक्ट हैं उसको खरीद ले। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, आप जहन में रखिए, आपको सेल्स ज़रूर आएगी, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।